हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू कृषि वर्स। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो प्रीवियस ईयर की पेपर सीरीज हमने चला रखी थी उसका ये 15 पार्ट है। इससे पहले हम 14 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 2023 का, 2021 का और 2018 का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर था RSSB का, वो हमने सोल्व करवा दिया है। अब हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्व करवाना से चालू कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर होते हैं। तो आज जो है हम आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर होता है 2023 के अंदर, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं 15 क्वेश्चन आपको हिंदी के करवाऊंगा। बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम आगे धीरे धीरे पार्ट में डालते जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारी और भी वीडियोस को चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है षष्ठी और षष्ठी। इसमें हमें शब्द का सही अर्थ बताना है। तो षष्ठी का अर्थ होता है 60 और षष्ठी का अर्थ होता है छठी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, जो भारती है, भारती सरस्वती का पर्यायवाची होता है। शारदा है, ये भी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। गिरा भी सरस्वती का पर्यायवाची होता है, क्योंकि गिरा का अर्थ होता है वाणी, और वाणी की जो देवी है वो सरस्वती ही है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है सिंधुजा, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सिंधुजा का अर्थ होता है सिंधु प्लस जा से मिलकर बना हुआ है, यानी कि सिंधु से जन्मी हुई, और सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। तो समुद्र से जन्मी हुई लक्ष्मी लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी माता को सिंधुजा का पर्यायवाची है लक्ष्मी माता, लेकिन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से पूछा कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको डिलीट कर दिया गया था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो श्रृंगार है, श्रृंगार में ये जो श्रेय आ रहा है स्टार्टिंग में, ये गलत है, इसमें यही आता है श्रृंगार। तो इस टाइप से ये बनता है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है ज्योत्सना। ज्योत्सना के अंदर जो से पूरा आया है, ये से भी आधा ही आएगा, तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में अत्युक्ति। अत्युक्ति है जो बिल्कुल सही है, ये अति प्लस उक्ति से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर यण संधि है, तो ये चौथा आंसर जो है बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो द्रष्टव्य, ये द्रष्टव्य के अंदर द्रि ये वाला नहीं आएगा, इसके अंदर द्र आएगा, ये वाला। तो द्रष्टव्य ऐसे होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है शब्द युग्म, वही शब्द युग्म पूछा है हमसे कि विरुद्ध और विरुद्ध का सही अर्थ है। तो विरुद्ध का अर्थ आपको पता है कि खिलाफ होता है, और खिलाफ एक के अंदर ही है, और विरुद्ध का अर्थ यश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। व्यष्टि का अर्थ होता है किसी समूह में से किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति की अगर हम बारे में बात करें, या फिर व्यष्टि का सूक्ष्म भी आप बोल सकते हो, या फिर एक भी बोल सकते हो। तो व्यष्टि का अर्थ हो गया समूह में से किसी एक के बारे में बात करना, व्यष्टि हो गया। और अगर हम पूरे समूह की बात करें उसको बोलते हैं समष्टि। तो व्यष्टि का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा समष्टि। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कोशिका द्रव्य के लिए अंग्रेजी का पारिभाषिक शब्द पूछा है। यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा वर्ड वगैरह में, फॉन्ट वगैरह में प्रॉब्लम है, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी से बात या युक्ति को सोच ले, तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, हालांकि इन सभी का आंसर तीव्र बुद्धि वाला होता है, लेकिन अगर किसी बात के बारे में तुरंत सोचना हो तो उसके लिए प्रत्युत्पन्नमति का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे पूछा है सखी का पर्यायवाची शब्द है। सखी का पर्यायवाची सीधी सी बात है आली होता है, सखी अली। और अली जो होता है वो भोरे का पर्यायवाची होता है, तो ये याद रखना है। और श्यामा जो होता है, श्यामा यानी कि जिसका रंग काला हो, ठीक है, उसे श्यामा बोलते हैं। नवांगना यानी कि नवीन अंगों वाली। नव यौवना का अर्थ होता है नवीन यौवन वाली। ठीक है, नवांगना का जो पर्यायवाची होता है वो अप्सरा भी होता है, और नवयौवना का भी अप्सरा होता है। तो अभी जो 9 क्वेश्चन है उसका आंसर तो हमारा हो जाएगा अली, आली सॉरी। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से पूछा प्रधान का विलोम शब्द क्या है। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। ठीक है, ये प्रधान का अर्थ होता है, विलोम शब्द नहीं होता। और मुख्य का जो विलोम होता है, या फिर प्रधान का जो विलोम होता है वो होता है गौण। ठीक है, गौण को आप सूक्ष्म भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है कि ए प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। अब देखिए कौशल है, कौशल बना है कुशल प्लस ऐसे मिलके, तो इसके अंदर तो ए प्रत्यय है। दूसरा है आर्जव, आर्जव शब्द बना है रिजु, रिजु प्लस ऐसे मिलके, ठीक है। तो रिजु का अर्थ होता है सरल या सीधा, तो इसके अंदर भी ए प्रत्यय लगा हुआ है, रिजु प्लस ऐसे मिलके आर्जव बना है, ठीक है। उसके बाद में शैशव है जो शिशु प्लस ऐसे मिलके बना है, तो इसके अंदर भी प्रत्यय है। तो इन तीनों के अंदर तो ए प्रत्यय लगे हुए हैं, लेकिन अनशन है, अनशन के अंदर कोई ए प्रत्यय नहीं लगा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन 12 में पूछा है कि इमा प्रत्यय से कौन सा बना हुआ है, तो ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि शूरमा में, घेरना में और तैरना में इनमें कोई भी इमा प्रत्यय नहीं है, केवल गरिमा के अंदर है, तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यह एक उत्कृष्ट लेख है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में वे निसंतान माता पिता है नहीं आएगा, यहाँ पे है आएगा, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। से सज्जन व्यक्ति ये तो वैसे ही गलत है। इसके अलावा मेरे को गाना नहीं आता, तो यहाँ पे मेरे को नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे आएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही सही हो जाएगा। इसके बाद में हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कि पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं, ठीक है। तो घाटी नहीं बोलते हैं, ठीक है। आदित्य का अर्थ होता है, अधि का अर्थ होता है ऊपर, उत्य का अर्थ होता है भूमि। तो भूमि के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि पर्वत के जो ऊपर वाला जो भाग होता है, उसको बोलते हैं आदित्य का, जिसका अर्थ होता है पठार, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पर्वत के पास की भूमि पूछी है, ऊपर की भूमि नहीं पूछी है। और उप होता है, उप का अर्थ होता है पास या फिर नीचे, तो पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको उपत्यका बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और मैदान तो आंसर है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है कि मेरी अवस्था 40 वर्ष की है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अवस्था 40 वर्ष की नहीं होती, अवस्था तो वो होती है कि वृद्धावस्था हुई या फिर किशोर अवस्था हुई, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा है कि इस समय आपकी उम्र 40 वर्ष की है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उम्र नहीं आता है, आयु आता है, ठीक है। इसके इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 जो है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह हमने हिंदी के जो भी क्वेश्चन है सोल्व करवा दिए हैं, कोटा यूनिवर्सिटी के जो एग्रीकल्चर कॉलेज का पेपर था 2023 का, उसके। तो आगे के पार्ट्स में हम बाकी के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।